this in the second part of the same topic, electric potential and electric potential difference. ये बीच में ही कट गया था because of some issues. I'll start again till here. मैंने first इसमें पार्ट में एक्सप्लेन कर दिया था कि चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट इन द फील्ड जो है वो करेंगे. अब इसकी CGS यूनिट जो है दैट इज स्टैट कूलम, सॉरी स्टैट वोल्ट. ठीक है. सो 1 वोल्ट इज इक्वल टू, हमें पता है इसको अगर कन्वर्ट करना है CGS में तो आपको मालूम है वोल्ट 1 वोल्ट इज इक्वल टू क्या होता है. 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल अपॉन 1 कूलम होता है ना. ये सारी चीज़ हमने इसमें लिख दी, इसको आप CGS में कर दीजिए. ये सारा सब किस में है, SI में है. इसको हम CGS में लिखेंगे तो 1 जूल कैन बी रिटन एज 10⁻⁷ अर्ग्स. और अगर कूलम को निकला है तो दैट इज 3 × 10⁻⁹ स्टैट कूलम. सो दिस इज इक्वल टू 1/300. इसको सॉल्व कर दें. 1/300 ये 10⁻⁷ है, 10⁻⁹ है, कट जाएगा. 10⁻² बचा, दैट इज 1/300 स्टैट वोल्ट. स्टैट वोल्ट. तो ये आप रिलेशन याद रखेंगे. वन वोल्ट is equal to 1/300 stat volt. This is the dimensional formula for it. अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन हमने कर ली थी, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की बात करेंगे. वो भी मैंने अभी फर्स्ट इसमें पोटेंशियल डिफरेंस बता दिया था. तो इसकी डिफाइन आउट करना है तो हम उसको कैसे डिफाइन आउट करेंगे. दिस इज इक्वल टू वर्क डन in moving the charge from one point to the other against electrostatic force of electric field irrespective of path. जो एक्सप्रेशन हमने पीछे लिखी थी वही सेम यहाँ डिफाइन आउट नहीं किया था, आगे मैंने ये डिफाइन आउट कर दिया. VA, दिस इज अ पोटेंशियल डिफरेंस वर्क डन टू दिस एक्सटर्नल by an external force to move from A to B by Q0. तो यूनिट चार्ज पे है, ये काम किया जा रहा है पॉइंट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट चार्ज के मूवमेंट के लिए. दैट इज द पोटेंशियल एनर्जी. इसकी डायमेंशनल फॉर्मूला की बात करते हैं. डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ V ये निकालना है. सो दैट्स V. अगेन हम जब भी करते हैं तो हमको रिलेशन पता होना चाहिए. V इज इक्वल टू क्या होता है, U/Q. दिस इज एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी है ना. सो पोटेंशियल एनर्जी कौन सी वाली, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी डिवाइडेड बाय चार्ज. सो पोटेंशियल एनर्जी हो चाहे कोई मर्जी है तो एनर्जी. एनर्जी क्या होता है, सो एनर्जी इज उसी के टर्म्स में आप वर्क डन, वर्क अपॉन चार्ज कर देंगे क्योंकि उसको निकालने के लिए हम वर्क निकालते थे. दैट इज स्टोर्ड, द वर्क डन इज स्टोर्ड एज दिस अपॉन चार्ज. सो वर्क इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, वर्क की डायमेंशनल फार्मूला क्या है, mL/2T-2. ये हम 11th क्लास में कर चुके हैं. वर्क इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, सो mL² T-2 डिवाइडेड बाय चार्ज क्या होता है, AT. बिकॉज करंट आपने अभी तक करंट इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम होता है. सो चार्ज इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, करंट इनटू टाइम. करंट को एम्पियर में नापते हैं, टाइम को T, इसीलिए इधर लिखा है AT. सो दिस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, योर mL² T-3
A. This is the dimensional form. A नीचे से ऊपर जाएगा -1. So this is the dimensional formula. So these are the questions. अब इसमें न्यूमेरिकल भी देख लेते हैं हम कि आपको अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालने को बोल रहे हैं किसी भी पॉइंट पर, अगर वर्क डन दिया हुआ है, अगर वर्क डन दिया हुआ है 2.4 इंटू 10⁻⁻5 जूल्स एंड किसी चार्ज पर चार्ज जो आपको दिया हुआ है वो 5 इंटू 10⁻⁻19 कूलम है. सो पोटेंशियल विल बी व्हाट? Potential is always given as work done upon the charge. So that will be equal to your 2.4 into 10⁻⁻5 joule divided by 5 into 10⁻⁻19 coulomb. इसको solve out करेंगे and you'll get the value joule per coulomb है, joule per coulomb में आएगा. You do the calculations. This will come something and joule per coulomb will be your volt. You can do this part yourself.